जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 28 नवंबर 2023 प्रातःकाल के बेला जय गुरुदेव नगर आश्रम जिला गोंडा में अपने लोगों को आश्रम के नियम के अनुसार प्रातःकाल के वेला में ध्यान भजन सुमिरन करने का अवसर मिला। गुरु महाराज की दया से कल ये जो कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम था विधिवत संपन्न हो गया। आप लोग दूर दूर से सत्संग सुनने के लिए आए थे। यहाँ कुछ सेवा रह गई है, उसको भी करके, जो कुछ भी रही है बची है उसको करके, सामान समेट करके और फिर अपने अपने वतन की तरफ आप लोग प्रस्थान करो। जहाँ पर रहते हो, रात्रि विश्राम करते हो, वहाँ आप लोग प्रस्थान करो। कुछ लोग जो यहाँ आश्रम पर रहते हैं व्यवस्था के लिए, वो तो रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तब फिर यहाँ सेवा के लिए आ जाया करना, क्योंकि बच्चों की भी देख रेख ये ज़रूरी है। एक दूसरे का लेना देना कर्म का कर्जा होता है, पिछले जन्मों का होता है, तो उसको भी अदा करना ज़रूरी होता है। वो कर्जा अगर रह गया तो फिर उसको अदा करने के लिए दोबारा ना आना पड़े, इसलिए कर्जा अदा कर लो। अब ये ज़रूर है कि अगर सत्संग में आते जाते रहोगे, भजन करते रहोगे, नियम संयम का पालन करोगे तो कर्जा आसानी से अदा हो जाएगा। क्योंकि कर्जा अदा कराना भी महात्माओं को आता है, संतों को आता है। गुरु महाराज देखो बहुत सी सेवा करवा करके और एक दूसरे का कर्जा अदा करा देते थे। लेना देना एक दूसरे का जो होता था कर्मों का कर्जा, उसको अदा करा देते थे। अब ये चीज़ बाहर से नहीं मालूम पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो कर्म बनते हैं अच्छे और बुरे, ये इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। असर तो ये डालते हैं शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर, लेकिन ये बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये अंदर में जमा होते हैं। तो जिनको जानकारी होती है वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनके कैसे कर्म हैं और ये कैसे कटेंगे। तो ये ज्ञान, ये विद्या, ये बहुत पुरानी है, कोई नई नहीं है। देखो प्रेमियों, संत आते हैं धरती पर तो वो एक दूसरे का लेना देना अदा करा देते हैं। इसलिए आप लोग लगे रहोगे, गुरु की दया हो जाएगी तो यह कर्जा आपका अदा हो जाएगा। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्जा अदा करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। बच्चों का कर्जा, पत्नी का कर्जा, पति का कर्जा, रिश्तेदारों का कर्जा, यह सब अदा करना पड़ता है। एक दूसरे से जुड़े रहते हैं,
तो उनसे अदा होता है। अब ये सब करते हुए भी अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हुए शरीर को चलाने के लिए खाने का इंतज़ाम, शरीर को ढकने के लिए, गर्मी ठंडी से बचाने के लिए कपड़े का इंतज़ाम, बरसात से ठंडी से बचने के लिए घर का इंतज़ाम, ये तो सब करना ही करना है। आपके जो आश्रित हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे कुत्ता बिल्ली दरवाजे पर रहता हो, चाहे आपके परिवार हों, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका भी ध्यान रखो। जिसके लायक जो ज़रूरत है वो मदद करो, काम करो, उनका भी लेना देना अदा कर लो। लेकिन इसी गृहस्थी में से समय निकाल करके या अपना काम करो, असिला काम करो। कौन सा असिला काम है? अपना काम कौन सा है? यही जो अभी सुबह किया गया, सुमिरन, ध्यान और भजन, इसमें समय निकाला करो। इससे भी कर्म कर्जा अदा होता है, इससे भी लेना देना अदा होता है। जब साधना करने से ताकत शरीर में आ जाती है और दुआ आशीर्वाद ही कोई किसी को दे देता है, दया की दृष्टि ही उसके ऊपर डाल देता है, तो दूसरे को फ़ायदा मिल जाता है। वो फ़ायदा मिल जाता है कि जो और लोग नहीं दिला सकते हैं। भूख लगी है तो घर का आदमी खिला देगा, प्यास लगी है तो पानी कोई भी पिला देगा, बीमारी हो गई तो डॉक्टर उसका इलाज करा देगा। लेकिन जो कर्म की बीमारी आती है वो कोई दूर नहीं कर पाता है। तो उसको जो महात्मा होते हैं, जानकार होते हैं, जो साधक सिद्ध होते हैं, उनके द्वारा वो दूर होता है, वो उसको दूर कर देते हैं। तो वो लेना देना अदा हो जाता है। मान लो रोटी खिलाना था, पानी पिलाना था, पैर दबाना था, सिर दबाना था, लेकिन सिर दबाने की मेहनत अब नहीं रह गई। अब तो दया भरी दृष्टि ही अगर पड़ गई तो उसमें आराम मिल जाता है। लेकिन वो अंदर की ताकत होती है, अंदर की शक्ति होती है, उस शक्ति को लेना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब उसको पाने के लिए फिर दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाना पड़ता है। दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश, इच्छा कम करनी पड़ती है, ज़रूरत भर की ही चीज़ों की इच्छा रखनी पड़ती है, बाकी सारी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, तब ये काम बनता है। सरल नहीं है ऐसे ही कि पानी में चीनी घोलो और पी जाओ, खीर बना करके पी जाओ, ऐसा नहीं है। मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। कोई भी काम देखो, जब करना होता है, शुरुआत करनी होती है, तब आप ये समझो कि वो कठिन लगता है। लेकिन आदमी जब करने लगता है तो वही कठिन काम आसान हो जाता है। इसलिए अभी तो ये कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि मन इसमें लगा नहीं है, मन इसमें रमा नहीं है। और जब बैठने लग जाओगे, मन को भी मालूम हो जाएगा कि ये 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे ही बैठेंगे, 2 घंटा साधना करेंगे ही करेंगे, तब मन भी ढीला पड़ जाएगा। मन तो कब जीतता है कि जब मन के कहने पर इस शरीर से आप मन के हिसाब से काम करने लगते हो। मन ने कहा खाओ, खा लिया, मन ने कहा चल पड़ो, चल पड़े, मन ने कहा गाली दे दो, गाली दे दिया, मन ने कहा मार दो इनको, मार दिया, मन ने कहा घर छोड़ के भाग जाओ, मन कुछ भी कह दे। और उसका कहना अगर मान लोगे, सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, चित्त से चिंतन नहीं करोगे, बुद्धि नहीं लगाओगे, मन के हिसाब से ही शरीर से काम कर डालोगे, तो मन इस शरीर के ऊपर हमेशा हावी रहेगा, हमेशा इसको दबाता रहेगा। देख नहीं सकते हो, इतना छोटा है, लेकिन यह 3.5 हाथ का हट्टा कट्टा शरीर को वो चलाता है। कैसे चलाता है कि जैसे इतने बड़े हाथी को छोटा सा लोहा
पानी घुमा देता है, चला देता है, रोक देता है, ऐसे जैसे वो पिलवान दबाता है ऊपर से, तैसे वो हाथी रुक जाता है। इसी तरह से लेकिन अपनी ताकत को अगर महसूस कर लो, आप जीवात्मा की ताकत को महसूस कर लो, आप शरीर की ताकत को महसूस कर लो, आप तो भी काम बन जाए। शरीर को मत उठने दो, आदत डालो बैठने की, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, जितना जिसके पास समय हो बैठने की आदत डालो। जब आदत डालोगे मन रुकने लगेगा, तब यानी वो शक्ति जिसके लिए मैं आपको अभी बताया, वो शक्ति अंदर में धीरे धीरे आने लगेगी। बोलने में शक्ति, शरीर में शक्ति, मतलब छूने से शक्ति का इजहार होता है, आँखों से देखने का होता है, तो समझो आप कि ये शक्ति जब आ जाएगी तब फिर कोई फिक्र नहीं। देखो बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जो गृहस्थाश्रम में रहे लेकिन अपनी आत्मा को जगा दिए। गुरु महाराज तो नहीं रहे गृहस्थाश्रम में, लेकिन उनके गुरु जी और गुरु महाराज के गुरु जी के गुरु जी और इनसे भी कई लोग, ये सब गृहस्थाश्रम में रहे, बाल बच्चे वाले रहे, लेकिन उसमें रहते हुए भी उनसे अलग रहे। किससे? देखो, दिन भर अगर बाल बच्चे में लगे रहो, पड़े रहो, दिन भर अगर खेती नौकरी के काम में ही लगे रहो, सोचते रहो, वही करते रहो, तो उसमें फंसे रहोगे। और उसमें से समय अगर निकाल लोगे तो समय निकल आएगा। अभी नियम बना लिया आपने कि 2 घंटा हमको साधना करना है, उस समय घर का कोई भी आदमी नहीं बोलेगा। और सुबह सुबह उठे खाली बैठे हो तो नहीं कुछ है तो छोटा बच्चा है तो उसी को औरतें पकड़ा जाएंगे, जाओ जाओ भैया बाबा के पास जाओ, जाओ 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 चाचा के पास जाओ, पिताजी के पास जाओ। तो इस तरह से जो काम होने भी लायक है आपके न करने पर भी, आप ये समझो कि उसको जब आप करने लगोगे तो फिर आप फंसे रह जाओगे। तो गृहस्थी ये चलती रहेगी। देखो, राजा जनक राजा थे, राजकाज उनका चलता था और बहुत अच्छे राजा थे, धनीमानी थे, लेकिन वो विदेही कहलाए। विदेही क्यों कहलाए? क्योंकि वो अपने शरीर को छोड़ करके ऊपरी लोकों में चले जाते थे। उनके गुरु अष्टावक्र थे, आपको सुनाया गया है सत्संगों में। वो उनको अष्टावक्र ने ज्ञान कराया था। कब ज्ञान कराया था? कि जब उनका अहंकार खत्म हो गया, छोटापन आ गया था उनके अंदर, और मोह खत्म किया था। किधर से मोह खत्म किया था? राजपाट से, धन से, हर तरह से मोह खत्म किया था। कहा था कि तन मन धन राजा तू मुझे दे दे। तो तन मन धन में तो सब कुछ आ गया, कुछ नहीं रह गया। तन दे दिया, तन किसी के हवाले कर दिया, मन दे दिया, जो वो कहे मन से वही कराओ, और धन दे दिया, कुछ नहीं रहा। लेकिन सब कुछ जब दे दिया, जब राजा ने सब कुछ दे दिया, तो राजा के पास जो था वो जब दिया अष्टावक्र को, तो गुरु के पास जो था गुरु ने उनको दे दिया। राजपाठ देने के बदले में गुरु ने उनको दौलत दे दी। कौन सी दौलत दे दी? वो आत्मिक दौलत दे दी। आत्मा को बलवान बना दिया, सूरज को खींच दिया। ध्यान लगाते ही ऊपरी लोगों का आनंद लेने लग गई। अब राजा से अष्टावक्र बोले, राजा लौटा लौटा। वो तो वहाँ आनंद ले रहे हैं, ऊपरी लोकों में घूम रहे हैं, कह रहे हैं अब मत बुलाओ, अब मत बुलाओ। अरे यार तुम नहीं आओगे, राज कौन करेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, कौन यहाँ देखेगा। कहते कुछ नहीं चाहिए हमको, इस सुख के आगे कोई सुख हमको अब नहीं चाहिए, हम नीचे आने वाले नहीं हैं, आप हमको मत बुलाओ, मत बुलाओ, मत बुलाओ, ऐसा बोल रहे। तो अब आप ये समझो कि उनको दौलत मिल गई ऊपर की, तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन व्यवस्था भी चलानी थी उनको, राज भी दिखवाना था और उनका काम भी बनवाना था आत्मा का।
तो बस फट से डोर ढीली कर दी और फिर यहीं ऐसे देखने लग गए, कहाँ आ गए कहाँ आ गए। तब अष्टावक्र ने कहा था कि जा राजा, तूने जो मुझे दान में दिया वो मैं तुझको प्रसाद रूप में मैं वापस करता हूँ। जा तू राज भी कर, तन भी तेरा रहेगा, मन भी तेरा रहेगा, तेरे अंदर ही रहेगा, और धन भी ये तेरा ही रहेगा। लेकिन अब यह आनंद लेते रहना जो मैंने तुमको बताया है। तो आनंद लेते थे, ध्यान लगाते थे, निकल जाते थे, शरीर में ताकत नहीं रह जाती थी, कुछ नहीं, बिल्कुल मुर्दा जैसा हो जाता था। तो लोगों ने कहा विदेही, ये देह धरे हैं लेकिन ये विदेही हैं, यानी देह रहते हुए भी, शरीर रहते हुए भी, यानी इनमें कोई ताकत नहीं, विदेही हैं। सुखदेव उनके शिष्य हुए हैं। सुखदेव साधना करते थे बिना गुरु के, गुरु नहीं किए थे तो लौटा दिए जाते थे। कहाँ से? विष्णु लोक के दरवाजे से, अंदर नहीं जाने पाते थे। तब पिता वेदव्यास के कहने पर वो गुरु बनाए थे। विश्वास उनको नहीं हो रहा था कि राजा भी गुरु बनने लायक हो सकता है। तो वहाँ पर जब गए, राजपाट और वो सब देखा, शांत होकर कहा भोग में योग नहीं हो सकता है, भोगी कहाँ से योग कर पाएगा? अच्छा खाएगा, अच्छे महल में रहेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, ऐश और आराम में कहाँ से योग साधना हो पाएगी? तब उन्होंने कौतुक दिखाया। किसने? राजा जनक ने। क्या दिखाया? 4 दिन तक तो खड़ा रखा वहाँ जब ये गए, और फिर उसके बाद नहलाया धुलाया, हुक्म दिया नहलाओ धुलाओ, कपड़ा पहनाओ, भोजन कराओ इन्हें, और फिर कहा अब हमारे दरबार में पेश करो। क्योंकि इनको अहंकार था। किसको? इनको, आपके सुखदेव को। सुखदेव महात्मा हुए हैं, अहंकार था। तो बुलाया तो देखा सुखदेव ने कि आग जल रहा है और वहीं पर राजा जनक बैठे हुए, और सुंदर 2 औरतें राजा का पैर दबा रही। देखा है, मैं कहता था कि ऐश और आराम में, भोग में योग नहीं हो सकता है। जब तक दूसरा पैर देखा, आग में रखा हुआ जल रहा, आग में रखा हुआ है, लपट निकल रही है, और उसमें रखा हुआ है। बोले हैं कोई बात तो है, शक्ति तो है, ताकत तो है, आग असर नहीं कर रही है। फिर जब नज़दीक पहुँचे देखा हीरे मोती जवाहरात ऐसे चढ़े हुए हैं दीवालों में, 4 फन्नूस लगा हुआ है। नज़दीक में जब पहुँचे देखा ताज लगाए हुए हैं जिसमें हीरे चमक रहे हैं, कपड़े सोने चांदी के तारों के बुने हुए पहने हैं। बोले इसमें योग नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा इनके पास, वो तो त्याग करने की चीज़ है, नंगा भूखा रहने वाली चीज़ है। तब कहा कि अपने मन में यही सब सोच रहे हैं। तब तक राजा जनक के सामने एक आदमी आया। कहा राजा, आग लग गई, सारी छावनी जल गई, मिलिट्री एरिया का सब सामान जल गया। बोले प्रभु की इच्छा, मालिक की मौज। तब तक थोड़ी देर के बाद फिर एक आदमी आया और उसने कहा राजा, खजाना भी जल गया और महल आपके पास, महल के पास आग आ रही है, ये देखो लपटें दिखाई पड़ रही हैं। अब जब देखा सुखदेव ऋषि ने तो अपना वो दंड कमंडल उठाए। टोमड़ी रखते थे पहले, लौकी की काट करके बनाते थे, पानी पीने सामान रखने के लिए लोग, और वो लकुटी जिसको कहते हैं, डंडा कहते हो अपना,
वो उसको उठाए और भगने की कोशिश की कि आग आ रही है, जल जाएंगे। तब राजा जनक उठ करके पकड़े और बोले मेरा सारा राज्य जा रहा है, मेरा सारा राज्य जल गया और मैं नहीं उठा, और तू अपनी ये चमड़ी बचाने के लिए तू भग रहा है? कुछ नहीं होगा, कोई आग यहाँ नहीं आएगी। और आग ऐसे दिखाई पड़ रही है महल के पास, और आग लग नहीं रही है, अंदर नहीं आ रही है। तब इनको विश्वास हुआ है। कहा अच्छा अब ले जाओ। राजा जनक ने कहा ले जाओ इनको, आप आराम करो, लेकिन सुबह इनको ले जाना, वहाँ दिखाना। कहाँ दिखाना? बाजार दिखाना, राज्य दिखाना, राज्य की चीज़ों को दिखाना। मैंने बढ़िया बढ़िया सजावट का आदेश दे दिया है, स्वागत सत्कार होगा इनका, सुबह इनको ले जाना। सिपाही से कह दिया। लेकिन फिर कहा कि इनको ले जाना, लेकिन इनके हाथ के ऊपर दूध से भरा हुआ एक प्याला रख देना, और अगर दूध प्याले से नीचे गिरा तो उसी समय इनका गर्दन काट देना। अब ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई, लेकिन अब राजा का हुक्म। तो सुबह प्याला रख करके और ऐसे ले करके गए, पूरा घुमाया। सिपाहियों ने बाजार मेला पब्लिक खड़ी थी, पूरा घुमाया। और लौट करके जब ऋषि आए, बैठाया सुखदेव ऋषि को राजा जनक ने, और कहा राजन आपने देखा कितनी सुंदर सजावट थी, कितने लोग आपके दर्शन के लिए आतुर थे। यहाँ स्वागत सत्कार की व्यवस्था यह हमारे प्रेमियों ने आपके लिए कर दिया था, हमारे राज्य के लोगों ने आपके लिए कर दिया था। तब सुखदेव बोले कि राजन सच पूछो तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है। आपने देखा नहीं? देखने के लिए ही तो आपको भेजा था, आपने देखा क्यों नहीं? अरे मैं क्या देखूं, मैं तो दूध को ही देखता रहा कि कहीं एक बूंद नीचे गिर न जाए और मेरी गर्दन कट जाए। मैं तो उसी प्याले को ही संभालने में लगा रह गया, मैं तो कुछ देखा ही नहीं। तब कहे ऋषि, राजा जनक बोले ऋषि जिस तरह से तू प्याले को देखता रहा, ऐसे मैं भी देखता रहता हूँ उस प्रभु को, कि कहीं प्रभु हमसे न छूट जाएं और हम यहीं रह जाएं, हमारा सब कुछ चला जाए, एक तरह से जीवन ही हमारा ख़त्म हो जाए। इसलिए बराबर हम उन्हीं को याद करते रहते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं। यह राज का सुख, यह राज का भोग हम खो यानी बाता नहीं है, इसमें हमको सुख नहीं मिलता है। तब चरणों पर गिर पड़े। कौन? सुखदेव। और बोले कि अब हमको आप दीक्षा दे दीजिए, नाम बख्श दीजिए, नामदान दे दीजिए। नाम दिया और साधना कराया, चढ़ाई करा दिया वहीं। जब लौट करके पिता के पास आए, वेदव्यास के पास सुखदेव, तब वेदव्यास ने कहा अरे गुरु मिला? बोले मिले। कैसा गुरु मिला? कुछ नहीं बोले। अरे बोले कैसा गुरु है तेरा? सूरज जैसा है कि चंद्रमा जैसा है, कैसा गुरु? बोले हैं तो सूरज ही जैसे, चमक तो उतनी ही है, रोशनी तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन इस सूरज में गर्मी है, तपन है, और गुरु में शीतलता है, ठंडाई है। हैं तो चंद्रमा ही जैसे, अंधेरे को यानी समझो मिटाता है चंद्रमा जब निकलता है, चाँद निकलता है तब। तो हैं तो तिमिर को मिटाने वाले ही गुरु, लेकिन इस चंद्रमा में दाग है और हमारे गुरु में कोई दाग नहीं है, वो बेदाग हैं। तो मैं कहाँ तक गुरु की महिमा कर बताऊँ पिताजी आपको? उन्होंने खुद कहा। तो कहा ना गुरु की महिमा यानी
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है और सात समुद्र में मश करूं, गुरु को लिखा न जाए। गुरु के गुण को लिखा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सच्चे परोपकारी तो गुरु ही होते हैं, जो समर्थ गुरु होते हैं। इसीलिए कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत उपकार इनका होता है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने देखो हमारे आपके लिए अनंत उपकार किया है। सबसे बड़ा उपकार तो यही किया कि हमको आपको अपनाया और ये नाम रूपी रत्न दिया, नाम रूपी जड़ी दिया, ये जो नामदान दिया, यही सबसे बड़ा उपकार है। और जो जितना मेहनत किया उसको उसी हिसाब से उन्होंने दया दिया, दुआ दिया, क्या नहीं किया। और ऐसे गुरु महाराज प्रेमियों देखो बराबर कहा करते थे कि रहो गृहस्थ आश्रम में ही, लेकिन उसमें फंसो नहीं। उसमें से समय निकाल करके गुरु महाराज कहा करते थे कि 1 घंटा 2 घंटा हमको दे दिया करो। और समझो प्रेमियों, बराबर समय निकालते रहना, ध्यान भजन करते रहना। और ध्यान भजन में जब मालूम मन नहीं लगता है तो सेवा का कार्य कोई संगत का होगा, उसमें लगना। ऐसे भी अगर सेवा का भाई कोई काम नहीं है तो प्रेमियों से बात करना, जो सत्संग की बातें करते हों, गुरु भक्ति की बातें करते हों, उन लोगों के पास उठना बैठना बात करना। और समझो कि आप बच्चों को भी देख लिया करना, वो भी जिम्मेदारी है, वो भी दायित्व है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय